कौनेन भाई, आप अपने थाने से ना? थाने नहीं था। जी जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गया से बोल रहा हूँ। कहाँ से? गया। ये कहाँ पर है? ये बिहार में पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो लास्ट टाइम पिछले संडे में हमने बेसिक स्टार्ट किए थे, कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम मुझे एक जमीर भाई थे, वो कनेक्ट हुए थे। इरफान भाई थे शायद। आप, कौन भाई, आप लोग नहीं थे। तो लेसन नंबर 2 हम करेंगे, क्योंकि अगर किसी पुराने स्टूडेंट्स जो भी थे तो उनसे थोड़ा रिवाइज कर लेते थे हम, लेकिन खैर हम लेसन नंबर 2 करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों तक सॉफ्ट कॉपी पहुंच गई होगी। नहीं भी है तो मैं स्क्रीन पर भी सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा। ये सर पहुंच गए। जी जी जी। So just give me a second. I'm sharing screen with you all guys. आप लोग जो मेरी सॉफ्ट कॉपी, जो मेरी किताब है, आप लोग गो थ्रू होते रहिएगा, और डाउट्स जो भी हो वो मुझसे पूछते रहिएगा। तो मैं आप लोगों के डाउट्स पे इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों से मेरी किताब शेयर कर रहा हूँ। जस्ट क्या स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं ना, तो बार बार मुझे आके कनेक्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर। मेरी किताब ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम ले रहा है, सर्वर का कुछ इशू रहेगा। जैसे किताब ओपन होती मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके सर। जी। वैसे आप में से कितने हैं जिन्होंने किताब को कुछ पढ़ा है, कुछ शुरू के पेजेस पढ़े होंगे आप लोग ने? सर लास्ट वीक बोल रहे हैं सर, वो पढ़े सर। लास्ट वीक में जो मतलब लेसन किए थे वो आपने पढ़ा, वेरी गुड। जी सर। कुछ वर्ड्स उसमें मैंने सिखाए थे, कुछ समझ में आया आपके? हाँ सर, समझ गए सर तो। ठीक, लास्ट टाइम आप थे मोइन जी? जी सर। जी जी सर। हाँ जी 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 जी। तो क्या क्या सीखा था हमने लास्ट टाइम? वो इंट्रोडक्शन बोले ना सर, क्या करते? ओके, हेलो, जी, यस मैम, प्लीज। शुक्रान, अफवान, तफद्दल, मिन फदलक, ज़ैन, तमाम, तय्यब, यानी वो वाले वर्ड्स। जी सर। जी, वो वाले वर्ड्स जो आमतौर पर बहुत कॉमन है वो हमने सीखा था, राइट? जी सर। जी। थोड़ा मोइन जी, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही थी तो मैंने म्यूट किया हूँ वक्ती तौर पर। तो जब भी मैं अभी जब लेसन पढ़ाऊंगा और जब पूछूंगा तो आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। ओके सर। सेकेंड। सर्वर से ओपन नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे पीडीएफ फाइल को ओपन करने की। स्पीक अरबिक लाइक अरब जी।
जी, ठीक है। अब मुझे बताइए स्क्रीन विज़िबल है आप सबको? यस सर। जी। तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 किया था जिसमें जो इनिशियल वर्ड्स बहुत काम के होते हैं आपस में बात करने के, जैसे थैंक यू, वेलकम, नो प्रॉब्लम, अ, हाय, हेलो, ओके, प्लीज़, ये सारे वर्ड्स हमने लास्ट वीक में किए थे। देखिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं परफेक्ट, एक्सीलेंट, डन, व्हाट, हू, करेक्ट, रॉन्ग। ये इनिशियली ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज में ताकि थोड़ा बहुत हम बोल सके। अगर कोई बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो हम कम से कम यस और नो तो बोलें। तो ये सारे वर्ड्स मैंने पहले लेसन में सिखाए थे। देखिए लेसन नंबर 2 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लर्नर्स है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ, हम जब मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स करते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब होता ही है। तो ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस जो है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे। जी, मैं स्क्रीन को थोड़ा और ज़ूम कर रहा हूँ। तो स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को? जी सर। क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पर? ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस। ये ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस, राइट? देखिए मैं बीच-बीच में आप सबसे पूछता रहूँगा क्योंकि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम एकेडमिक्स स्कूल में अगर पढ़ते हैं, हमने लिख लिया, आंसर याद कर लिया, एग्ज़ाम में लिख लिया, हम फ़ारिग हो जाते हैं। बट लैंग्वेज का एक मेरा एक रूल्स है, द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल लर्न। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। तो लैंग्वेज लर्निंग का एक कायदा अपने ज़हन में आप रखिए, जितना आप इंटरैक्ट रहोगे, जितना आप बातचीत करोगे, उतने अच्छे से आप वो लैंग्वेज सीख सकते हो, ओके? सो मैं जो-जो पढ़ाऊँगा बीच-बीच में पूछता रहूँगा आप लोगों लोग अगर अटेंटिव रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से जवाब देंगे और उसे बोलने की ताकि देखिए हम नॉर्मली उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, राइट? अरबिक में हम बात नहीं करते। हाँ, कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ-कुछ अल्फ़ाज़ जो है ना हमारी ज़ुबान पे आदत नहीं है हमें वो बोलने की। बट हम जब बोलते रहेंगे ना तो वो हमारी ज़ुबान पे बैठ जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, ठीक है? तो मैं समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा और बीच-बीच में सवाल पूछता रहूँगा। तो बी प्रिपेयर्ड आप लोग तैयार रहिएगा, तमाम? ओके, चलिए। देखिए सबसे पहले पीस बी अपॉन यू जिसका मतलब होता है आप पर सलामती हो और अरबिक में अगर आप देखेंगे मैं लिखा हूँ सलाम अलैकुम। अब नॉर्मली हम इंडिया में एशियन कंट्रीज में और जो सही तरीका है हम सलाम के साथ अस्सलामु अलैकुम और पूरा अगर फुल फ्लेज सलाम अगर हम कहें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जिसका मतलब होता है पीस बी अपॉन यू एंड मर्सी ऑफ अल्लाह एंड हिज ब्लेसिंग्स। ये इसका मतलब होता है। ओके और अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है पीस बी अपॉन यू आप पर सलामती हो। आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। ये इसका मतलब होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके लेकिन जब आप मिडल ईस्ट में ट्रैवल करेंगे तो जो अरब लोग हैं ना वो एक उनका एक अंदाज़ होता है सलाम का, सलाम अलैकुम। देखिए ये 3 देख रहे हैं? 3 ये मैंने लिखा हूँ यहाँ पर 3 ये 3 एक्चुअली है आइन क्योंकि आइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इंग्लिश में कोई लेटर्स हम लिखेंगे, अगर हम ए लिखते हैं तो अलिफ वाला साउंड हो जाएगा, ओके? आइन जो है ना वो मिडल थ्रोट से अदा होता है और अरब लोग जो हैं वो ये आइन का बड़ा ख़्याल रखते हैं। उनके बच्चे भी ना
बड़ा ख़्याल रखते हैं। जो है ना वो हलक से निकालते हैं इसलिए। तो यहाँ पर भी अगर आपने कुरान अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आइन का मखरज पता होगा। नहीं होगा तो आप मेरी जो है ये आवाज़ सुनकर भी आप मुझे कॉपी करके भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सलाम अलैकुम, सलाम अरब लोग का जो सलाम होता है वो इस तरह कहते हैं सलाम अलैकुम। देखिए मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वही है पीस बी अपॉन यू। ठीक है? सलाम अलैकुम इस तरह से वो सलाम करते हैं। जवाब पीस बी अपॉन यू टू, आप पर भी सलामती हो। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, इस तरह से हम जवाब देते हैं। अरब लोग है ना अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम। देखिए वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जो है ना वह है, फिर उसके बाद अलैकुम है, फिर अस्सलाम है। तो वह का मतलब होता है एंड, alaikum upon you, assalam the peace, and upon you the peace, and peace be upon you too, और आप पर भी सलामती हो। और वह का मतलब और होता है हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में एंड होता है। ठीक है? तो अरब लोग का अंदाज क्या होता है, वो कहते हैं अलैकुम अस्सलाम, मीनिंग वही है पीस बी अपॉन यू टू, अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम। ये उनका अंदाज होता है सलाम करने का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वेलकम, खुशामदीद, इससे हम कहेंगे अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। ठीक है? क्या कहेंगे हम? अहलन व सहलन। अब मैंने और भी लिखा हूं, देखिए आगे लिखा हूं मैंने अहलन, आप अहलन भी कह सकते हैं। मैंने लिखा हूं अहलीन, आप अहलीन भी कह सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर ये अहलन व सहलन, अहलन और अहलिन ये तीनों में फर्क क्या है? तो मीनिंग वाइज कोई फर्क नहीं, ये तीनों का मतलब होता है वेलकम। बट अहलन व सहलन थोड़ा फॉर्मल तरीका है, जैसे कि आप अपने बॉस को बोल रहे हो, अपने कोई एल्डर है, कोई बड़े हैं, उन्हें आप वेलकम कह रहे हो तो अहलन व सहलन। अहलन और अहलिन थोड़ा इनफॉर्मल है, यानी आप अपने दोस्तों को अगर आप बोल रहे हो, फैमिली मेंबर में कोई है आपसे छोटे या आपके हम उम्र है, आप लोकली अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल रहे हो, यानी एक इनफॉर्मल तरीका दोस्त यारों से वेलकम, तो आप अहलन और अहलिन बोल सकते हैं। अहलिन जो है ना ये सऊदी अरबिया में आप सुनेंगे ज्यादा, अहलन आप गल्फ में सुनेंगे, बट इंटरचेंजेबल आप दोनों भी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है? यानी थोड़ा इनफॉर्मल से अगर किसी को वेलकम कहना है तो आप अहलन और अहलिन कह सकते हैं। थोड़ा फॉर्मल वे से यानी आपके बड़े कोई है तो थोड़ा एहतराम ज्यादा आप करके वेलकम कह रहे हैं तो आप अहलन व सहलन कह सकते हैं। तो मीनिंग तीनों का क्या है? वेलकम है। ओके? बट मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग भी बताता हूँ, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका ये भी आप समझिए, ताकि आप को जो है ना ज़हन में जिस जिस वर्ड का आपको डीपनेस पता होगा ना, तो वो ज़्यादा वक़्त तक दिमाग में बैठी रहती है। ओके? तो मैं आपको इसका जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग है ये भी बताता हूँ। देखिए अहलन आया है अहल से। अहल का मतलब होता है फैमिली, और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो का मतलब होता है एंड। सहलन आया है सहल से, और सहल का मतलब होता है ईज़ी। तो अगर कोई मेहमान आपके घर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं अहलन व सहलन, तो आप कह रहे हैं यू आर लाइक ए फैमिली एंड बी कंफर्टेबल, टेक इट इजी, यानी आप हमारी फैमिली के जैसे हो और आप आराम से रहिए, सुकून से रहिए, इजी रहिए, यानी बिला तकल्लुफ रहिए। जिसे नॉर्मली हम अपने मेहमान को बोलते हैं ना, भाई इसे आप अपना ही घर समझिए, बिला तकल्लुफ रहिए, आप बिल्कुल अपना घर समझिए, ये वो तरीका है, यानी ये वो बोला जा रहा है। बट हम जब ट्रांसलेशन करेंगे इसका तो हम कहेंगे वेलकम, अहलन व सहलन। ओके? अहलन व सहलन, इस तरह से आप वेलकम कर सकते हैं। अब जब इंग्लिश में हमें कोई वेलकम कहता है तो हम क्या कहेंगे? थैंक यू, राइट? उर्दू में हम कहेंगे शुक्रिया। लेकिन अरबिक में देखिए शुक्रिया को अरबिक में क्या कहते हैं? मोइन जी आप लास्ट टाइम थे, आपको याद है कि शुक्रिया को अरबिक में क्या कहते हैं? क्योंकि लास्ट शुक्रान टाइम सर। किया था ना शुक्रिया, उसे जी अरबिक सर। में क्या कहते हैं? याद है आपको? शुक्रान। जी सर शुक्रान। हेलो जी, आपकी आवाज़ सर। नहीं आ रही है। जी। शुक्रान बोलते सर, थैंक यू को। जी, 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 जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको याद है पुराना सबक। तो जी शुक्रिया को सर। हम शुक्रन, क्या कहते हैं हम? शुक्रन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्दू में हम शुक्रिया कह रहे हैं और इंग्लिश में हम थैंक यू कह रहे हैं, बट अरबिक में हमें कोई अगर अहलन व सहलन कहता है, तो हमें शुक्रन नहीं कहना है। इसका अलग एक जवाब है। इसका जवाब है अहलन बीक।
अगर कोई हमें अहलन व सहलन कहता है या अहलन कहता है या अहलीन कहता है, तो हमें जवाब में अहलन बीक कहना है। क्या कहना है? अहलन बीक। तो इसका मतलब शुक्रन नहीं है। अहलन बीक, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अहलन का मतलब होता है फैमिली। तो अगर कोई कह रहा है अहलन व सहलन, यू आर लाइक ए फैमिली, आप हमारी फैमिली की तरह हो, तो हम अहलन बीक कह रहे हैं। इसका मतलब हम भी कह रहे हैं कि आप भी फैमिली की तरह हो, सेम टू यू, सेम हियर। इस तरह से हम जवाब दे रहे हैं अहलन बीक। ओके, तो अगर कोई अहलन व सहलन कहे तो हमें जवाब देना है अहलन बीक। और अगर कोई फीमेल हमें अहलन व सहलन कहे तो हम उन्हें जवाब देंगे अहलन बीकी। मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अहलन बीकी। और अगर ज्यादा लोग हमें अहलन व सहलन कह रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं, तो हम कहेंगे अहलन बिकुम, अहलन बिकुम। सो मेल को हम जवाब देंगे अहलन बिक, फीमेल को हम जवाब देंगे अहलन बिकी, और ज्यादा लोगों को हम जवाब देंगे अहलन बिकुम। तो सबसे पहले हमने सीखा अस्सलाम वालेकुम और सलाम अलैकुम, जवाब अलैकुम अस्सलाम। उसके बाद हमने सीखा अहलन व सहलन, या फिर अहलन, या फिर अहलिन कह लीजिए, और जवाब में हम कहेंगे अहलन बीक। फीमेल हो तो अहलन बीकी, और ज्यादा लोग हो तो अहलन बिकुम। अब आइए नेक्स्ट, हेलो। अगर आपको अरबिक में हेलो हेलो कहना है तो आप क्या कहेंगे? मरहबा। क्या कहेंगे आप? मरहबा। देखिए यहाँ पर मैंने बीच में 7 लिखा हो, ठीक है। ये जो 7 है ना, ये हा है। अरबिक में हमारे पास 2 हा है। ओके, जो पहले बड़ी हा है वो थोड़ा सी हलक से हा, हा, हा। और जो सेकंड लास्ट में हा थी वो सिंपल हा, एच की तरह, हा, हा। तो हा और हा। तो मरहबा में जो पहली बड़ी हा है वो है, इसलिए मैंने 7 लिखा हो। तो आपको वो थोड़ा सी मरहबा, मरहबा। ओके, मरहबा अगर आपने कहा मरहबा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो डायलेक्ट वाइज ये इनकरेक्ट है, जो लहजा है, एक्सेंट है, उसके हिसाब से ये दुरुस्त नहीं है। तो आपको कहना मरहबा, मरहबा। ओके, इस तरह से आपको हेलो कहना है। ओके, अब किसी ने आपको मरहबा कहा तो आप जवाब में क्या कहेंगे? अगर किसी ने आपको मरहबा कहा तो जवाब में आप मरहबा कह सकते हैं। एक तो ये जवाब हो गया, मरहबा कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मरहबतैन, मरहबतैन, मरहबतैन। ओके, जवाब में आप मरहबतैन भी कहेंगे। इसका मतलब होता है 2 हेलो। तो कोई आपको 1 हेलो कह रहा है, जवाब में आप उसे 2 हेलो कह रहे हैं। मरहबा, मरहबतैन, मरहबा, मरहबतैन। ठीक है, आप किसी ने आपको मरहबा कहा तो आप मरहबा कह लीजिए या फिर मरहबा तैन कह लीजिए। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी को गुड मॉर्निंग कहें अरबिक में तो कैसे कहेंगे? गुड मॉर्निंग है सुबह अल खैर, सुबह अल खैर। ओके, अब यहाँ पर सबह जो है ना, इसका मतलब होता है मॉर्निंग, और खैर यानी गुड। तो सबह अल खैर, तो जो अरबिक में लिखा है उसका नॉर्मली लिटिल मीनिंग भी वही है, और उसका हम जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी वही है, गुड मॉर्निंग, सबह अल खैर। तो इंग्लिश में देखिए गुड पहले आया है, मॉर्निंग बाद में आया है, लेकिन अरबिक में पहले मॉर्निंग है फिर बाद में गुड है। सबह अल खैर, सबह अल खैर। ठीक है, अब सबह अल खैर के बाद इसका जवाब, अगर किसी ने आपको सबह अल खैर कहा तो आप जवाब में भी सबह अल खैर कह सकते हैं। ओके, पहली बात यह है कि अगर किसी ने आपको सबह अल खैर कहा तो जवाब में आप भी सबह अल खैर कह सकते हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में कॉमन है वो ये है सबह अन्नूर जवाब में। ओके, इनिशियली आपको सबह अल खैर ही कहना है, लेकिन अगर जवाब आपको देना है तो जवाब में आप सबह अन्नूर कह सकते हैं। ठीक है, सबह अन्नूर, इसका वैसे तो ट्रांसलेशन क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रांसलेशन क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन लिटिल मीनिंग इसका क्या है ये भी समझिए आप। लिटिल मीनिंग ये, सबाह का मतलब होता है मॉर्निंग, और नूर का मतलब होता है लाइट। तो कोई अगर हमें कहता है गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, सो हम जवाब में कहते हैं सबाह नूर, मे योर मॉर्निंग बी ब्राइट, आपकी सुबह रोशन रहे।
इसका मतलब ये होता है सबाह नूर। लिटरल मीनिंग मैंने बताया, वैसे ट्रांसलेशन तो आप बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ये आप जवाब देंगे, ठीक है। तो शुरू से अब थोड़ा सी रिकैप कर लेते हैं। सलाम अलैकुम का जवाब है अलैकुम अस्सलाम। अहलन व सहलन का जवाब है अहलन बीक और अहलन बिकी और अहलन बिकुम। और मरहबा का जवाब है मरहबतैन, आप बताइए। मरहबा भी कह सकते हैं। और सबाह अल खैर का जवाब है सबाह नूर, सबाह नूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग कैसे कहना है? इवनिंग को हम अरबिक में कहते हैं मसा। क्या कहते हैं हम? मसा कहते हैं इवनिंग को। तो मसा अल खैर यानी गुड इवनिंग। इंग्लिश में गुड पहले आया है, इवनिंग बाद में आया है, बट अरबिक में पहले इवनिंग आता है, बाद में गुड आता है। तो मसा अल खैर, मसा अल खैर, ओके, गुड इवनिंग, मसा अल खैर। इसका जवाब इंग्लिश में वेरी गुड इवनिंग और अरबिक में मसा अन्नूर। सेम उसी तरह जिस तरह सबाह अल खैर सबाह अन्नूर है, उसी तरह मसा अल खैर मसा अन्नूर, ओके, मसा अल खैर मसा अन्नूर, ओके। मे योर इवनिंग बी ब्राइट, आपकी शाम रोशन रहे। अब आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के बाद हमें कहना है कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो इसे अरबिक में हम कहेंगे किफ हालक। केफ का मतलब है हाउ, हाल का मतलब है हाल। देखिए यहाँ पर भी बड़ी हा है, तो हलक से हा, हाल। हाल का मतलब होता है कंडीशन या सिचुएशन। और अक जो है ना, ये अटैच्ड प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है यूअर, ओके। सो हालक, यूअर कंडीशन। कैफ हालक, हाउ इज योर कंडीशन। ये मैं लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ इसका, ओके। लेकिन ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू, कैफ हालक। देखिए हाउ आर यू को बोलने के और भी अंदाज है, आप ये भी कह सकते हैं कैफल हाल, कैफल हाल, इसका मतलब होता है क्या हाल है, ओके। और कैफ अंत, हाउ इज यू और हाउ आर यू, कैफ अंत, ये भी मुख्तलिफ तरीके। लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इनिशियली आप ये प्रैक्टिस कीजिए, जब एक बार आपको अरबिक में थोड़ा फ्लो मिलेगा तो मैं आपको दूसरे तरीके भी बता दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। बट राइट नाउ एज ए न्यू लर्नर आपको ये सीखना है कैफ हालक, ओके। कैफ हालक का मतलब होता है हाउ आर यू। अगर फीमेल से आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो हम कहेंगे कैफ हालिक, केफ हालिक, केफ हालिक, ओके। अगर आप गल्फ में हैं, यूएई में हैं, ओमान में है, कुवैत में, तो वहां फीमेल को जब पूछा जाता है हाउ आर यू, तो कहते हैं केफ हालिज, केफ हालिज, ओके। सो सऊदी में, इजिप्ट में, यहाँ पर केफ हालिक। और यूएई में, ओमान, कुवैत वगैरह में केफ हालिज, इक और इच ये फर्क है, ओके। लेकिन फीमेल के लिए, मेल के लिए सेम है केफ हालक, हाउ आर यू, कैसे हो आप। ज्यादा लोगों को अगर आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो आप कहेंगे केफ हालकुम। क्या कहेंगे? केफ हालकुम। सो केफ हालक, केफ हालिक, केफ हालकुम, केफ हालक, केफ हालिक, केफ हालकुम, ठीक है। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए और ज्यादा लोगों के लिए। ये आप पूछ रहे हैं कैसे हैं आप। अब देखिए शुरू से, सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन, अहलन बीक, मरहबा, मरहबतैन, सबाह खैर, सबाह नूर, मसा अल खैर, मसा नूर, किफ हालक। देखिए सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं दो कैरेक्टर को बोल के सुना। जब मैं आपसे बात करूंगा तो सिर्फ एक कैरेक्टर मैं बोलूंगा, दूसरा कैरेक्टर आपको बोलना पड़ेगा, ओके। सो बी अटेंटिव, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा आपको लैंग्वेज आएगा, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जितना आप इंटरेक्ट रहेंगे उतना अच्छे अंदाज में आप सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने हाउ आर यू बोलना सीखा है, अब इसका जवाब भी सीख लेते हैं। चलिए, लेट मी चेंज द पेज। अब जवाब, जवाब में आप कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, और आप कैसे हो, है ना। इसे अरबिक में कहेंगे अना बिखैर,
आप ये कह लीजिए, या फिर आप कह लें अना ज़ैन, ये कह लीजिए, या फिर आप कहिए अना कोइस, ओके, अना बिखैर, अना ज़ैन, अना कोइस। तीनों नहीं बोलना है, तीनों में से कोई एक बोलना है आपको, ओके। बिखैर जो है ना, अना बिखैर एक जनरल वे है जवाब देने का। ज़ैन ज़्यादा गल्फ में, यूएई, कुवैत, ओमान वगैरह में आप सुनेंगे। कोइस ये सऊदी में, इजिप्ट में, सीरिया में, इस तरफ यहाँ पर सुनेंगे आप, ठीक है। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अंडरस्टैंडेबल है। आप किसी को भी बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ओके। अरबी वाला कोई, किसी भी अरबी से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप अना बिखैर कह लीजिए, या फिर अना ज़ैन कह लीजिए, या फिर अना कोइस कह लीजिए, ओके। तीनों में से कोई। तो मैं अना कोइस कहता हूं, मैं अना कोइस, शुक्रन व अंता। सो वह मतलब एंड, अंता मीन्स यू। सो मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप, देखिए, या आप, या फिर आप कैसे हो, वो आप ऐड कर लीजिए, या फिर और आप, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप, यानी अना कोइस, अना ज़ैन, अना कोइस, शुक्रन व अंत, और आप, इस तरह से कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अना कोइस, अना ज़ैन, अना कोइस, शुक्रन, वो केफ हालक, और आप कैसे हो, एंड हाउ आर यू, ये भी आप कह सकते हैं। फीमेल जो है वो कहेंगे अना ज़ैना, याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए। अना ज़ैना, बिखैर चेंज नहीं होगा, मेल भी बिखैर कहेंगे और फीमेल भी बिखैर कहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर ज़ैन, तो मेल कहेंगे अना ज़ैन, फीमेल कहेंगी अना ज़ैना, अना ज़ैना। और कोइस है तो मेल कहेंगे अना कोइस, अना कोइस। फीमेल कहेंगी अना कोइसा, अना कोइसा। जैसे मैं अच्छा हूं और मैं अच्छी हूं, ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए मैंने नीचे देखिए एफ लिखा हूं, अना ज़ैना, अना कोइसा, और ब्रैकेट में एफ लिखा हूं। तो ये फीमेल जवाब देंगी, ओके, ठीक है। अब कोई मुझसे कहा कैफ हालक, मैंने कहा अना कोइस, शुक्रन व अंत। तो जवाब में वो बंदा कहेगा आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। अना बिखैर कमान, कमान का मतलब होता है ऑल्सो। सो अना बिखैर कमान, अना ज़ैन कमान, अना कोइस कमान। तीनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। तो हम देखिए सलाम से लेकर अब हाउ आर यू तक पहुंच गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह थोड़ा सी हम क्लास के आखिरी पार्ट में थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी हम करेंगे। जो भी आप में से अपने नर्वसनेस होता है उसे निकालना चाहता है और थोड़ा बोलना चाहता है, तो मैं इधर हूँ आपके सामने, इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। अब आइए, जी सर। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू को हम कहेंगे फुरसा सईदा। क्या कहेंगे? फुरसा सईदा। अब नाइस टू मीट यू का मतलब होता है मिलकर खुशी हुई। अब ये फुर्सत सईदा का ट्रांसलेशन तो हमने नाइस टू मीट यू लिखा है, लेकिन जरा हम ये देखें कि एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है। देखिए फुर्सा का मतलब होता है चांस, ओकेशन, जैसे हम कहते हैं ना मौका, फुर्सा यानी मौका। और सईदा का मतलब होता है हैप्पी, खुशी। सो अगर हम लिटरल मीनिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है खुशी का मौका, फुर्सत सईदा, हैप्पी ओकेशन, है ना, खुशी का मौका। लेकिन जब ट्रांसलेशन देख रहे हैं तो उसमें लिखा है नाइस टू मीट यू, मिलकर खुशी हुई। तो अरबिक में हम फुर्सत सईदा कहते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग तो होता है खुशी का मौका, बट हम कह रहे हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी आपसे मैं मिल रहा हूँ, ये मौका मेरे लिए खुशी का है ना। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे आपसे मिलकर खुशी हुई, फुर्सा सईदा, ओके। फुर्सा सईदा, जिसका मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। अब जवाब, जवाब में देखिए इंग्लिश में हम कह रहे हैं नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अरबिक में बहुत ही छोटा जवाब है, अना असअद। क्या जवाब है? अना असअद। तो असअद क्या है इसे समझिए। असअद जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी बहुत ज्यादा खुश। जैसे होता है ना हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, खुश, बहुत खुश और सबसे ज्यादा खुश। तो असअद भी वो सुपरलेटिव डिग्री, यानी बहुत ज्यादा खुश, ओके, सबसे ज्यादा खुश। तो अगर मैं किसी को कह रहा हूँ फुर्स सईदा, आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना, तो जवाब में कह रहा हूँ अन असद, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यानी मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, ये उसका जवाब है असअद। देखिए यहाँ पर असअद बीच में थ्री है, यानी आइन है, तो ये आपको प्रोनाउंस बराबर करना है, असअद,
असअद, ऐसा आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने वो आइन को प्रोनाउंस नहीं किया, आपने कहा असद, अगर आपने असद कहा तो असद का मतलब होता है शेर। तो आप खुद समझ लीजिए इसका मतलब क्या। कोई कह रहा है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, जवाब में आप कह रहे हैं कि मैं शेर हूँ, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना? तो आपको कहना है असअद, वो आइन का ख्याल रखना, अना असद फुर्स सईदा, अना असअद, ठीक है? ये हो गया नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गुड नाइट। गुड नाइट कैसे कहना है? देखिए गुड नाइट, जिसे हम शब बखैर कहते हैं, लोग समझते हैं कि शब बखैर अरबिक में होता है, गुड नाइट को अरबिक में शब बखैर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शब बखैर जो है ना, ये फारसी जबान में गुड नाइट, ओके? शब रात को कहते हैं, बखैर यानी अच्छे से रात हो आपकी, तो वो फारसी में शब बखैर, अरबिक में नहीं कहते, ओके? क्योंकि नाइट जो है ना, नाइट को अरबिक में लैला कहते हैं, लैला, ओके? लैला या लैल आप कह लीजिए। और गुड यानी खैर। सो अगर अरबिक में होना है तो ये होता था लैला खैर, है ना? और लैलतुल खैर, इस तरह से अरबिक में होता। तो शब बखैर ये फारसी में। लेकिन यहाँ पर देखिए अरबिक में हमने लिखा है तुस्बह अला खैर, होना क्या चाहिए था? लैलतुल खैर, गुड नाइट, है ना? लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? जैसे देखिए लैलतुल कद्र, यानी कद्र की रात, है ना? लैलतुल कद्र। तो अरबिक वर्ड लैला है, लैला, ओके? अरबिक में। बट यहाँ पर लैला खैर या लैलतुल खैर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है तुस्बह अला खैर। तो यहाँ पर लैला वर्ड तो नहीं है या लैल वर्ड तो नहीं है, तो फिर गुड नाइट कैसे होगा? एक सवाल डाउट होना चाहिए ना। सर गुड नाइट के लिए तो जो अगर नाइट को लैला कहते हैं तो यहाँ पर लैल होना चाहिए था या लैला होना चाहिए था, यहाँ पर तो नहीं है, तो ये गुड नाइट कैसे हुआ? तो एक्चुअल इसका लिटिल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तुस्बह का मतलब होता है आपकी सुबह, अला खैर अच्छे से, ओके? खैरियत से, खैर पर। तो तुस्ब अला खैर यानी आपकी सुबह अच्छे से हो। तो रात में हम जब डिपार्ट हो रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि कल जब आप सुबह उठो तो अच्छे से उठो। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, तुस्बह अला खैर, तुस्बह अला खैर, आपकी कल की सुबह जो हो वो अच्छे से हो। दैट्स व्हाई गुड नाइट को अरबिक में तुस्बह अला खैर कहा जाता है, ओके? अगर किसी फीमेल को आप गुड नाइट कहेंगे तो आप कहेंगे तुस्बही अला खैर, तुस्बही अला खैर। और ज्यादा लोगों को अगर आप गुड नाइट कहेंगे तो होगा तुस्बहून अला खैर, तुस्बहून अला खैर। सो तुस्बह अला खैर, तुस्बही अला खैर एंड तुस्बहून अला खैर। ये तीनों का मतलब गुड नाइट होता है। मेल को आप कहेंगे तो तुस्बह अला खैर, फीमेल से आप कहेंगे तो तुस्बही अला खैर, और ज्यादा लोगों को आप कहेंगे तो तुस्बहून अला खैर। अब गुड नाइट का जवाब देख लेते हैं कि गुड नाइट का जवाब क्या है, ठीक है? गुड नाइट का जवाब है व अंत मिन अहलू, व अंत मिन अहलू। अब यहां पर आप समझिए व का मतलब होता है एंड, ठीक है? व का मतलब क्या होता है? एंड। अंता का मतलब होता है आप, यू। मीन का मतलब एक्चुअली लिटिल मीनिंग होता है फ्रॉम, बट यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे अमंग, अमंग। और अहलू का मतलब होता है उनमें से। इसका एक फुल फॉर्म भी है, एक तरीका ये कह सकता है, व अंत मीन अहलल खैर, व अंत मीन अहलल खैर। अहलल खैर का मतलब होता है खैरियत वाले, सेहत वाले, अच्छे लोग, ऐसा। तो अगर कोई हमें ये कह रहा है कि तुस्बह अला खैर, कल सुबह आप खैरियत से उठो, आप जब कल उठो तो आप खैरियत से रहो, तो हम कह रहे वह अंत मिन अहलल खैर, और आप भी सेहतमंद लोगों में से, आप भी जो खैर वाले लोग हैं उनमें से हो जाए। वह अंत मिन अहलल खैर, वह अंत मिन अहलल खैर, और आप भी उनमें से हो जाए। किन में से? जो लोग अच्छे से सुबह उठे, खैरियत के साथ उठे, सेहत के साथ उठे, आप भी उनमें से हो जाए। ये इस तरह से आप जवाब देंगे, वह अंत मिन अहलल खैर। इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं वह अंत मिन अहलू, यानी आप भी उनमें से। किन में से? जो लोग सुबह खैरियत से उठेंगे, सेहत के साथ उठेंगे, आप भी उनमें से हो जाए। वह अंत मिन अहलू, ओके?
सो व अंत मिन अहलु, ये आप मेल को जवाब दे रहे हैं। अगर किसी मेल ने आपको कहा तुस्बह अला खैर, तो मेल को आप जवाब दे रहे हो व अंत मिन अहलु। अगर किसी फीमेल ने आपसे कहा तुस्बह अला खैर, तो आप उन्हें जवाब देंगे व अंती मिन अहलु। तो व अंता मेल के लिए, अंती फीमेल के लिए, व अंती मिन अहलु। ओके, पूरा मीनिंग भी सेम है, सेंटेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस वो अंता का अंती हो जाएगा फीमेल को। और ज्यादा लोग ने अगर आपको तुस्बा अला खैर कहा, तो आप ज्यादा लोगों को जवाब देंगे व अंतु मिन अहलु, व अंतु मिन अहलु। तो अंता मेल के लिए, अंती फीमेल के लिए, अंतु ज्यादा लोगों के लिए। ठीक है, वो अंता मिन अहलु, व अंती मिन अहलु, व अंतु मिन अहलु। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे, गुड बाय कैसे कहना है। ठीक है, गुड बाय कैसे कहना है। तो गुड बाय के लिए हम कहेंगे माअस्सलामा, माअस्सलामा। ओके, क्या कहेंगे? माअस्सलामा। देखिए, अब यहाँ पर गुड बाय है, बाय। अब अरबिक में हम कह रहे हैं मास्सलामा, तो लिटिल मीनिंग ये उसका जो ट्रांसलेशन है गुड बाय का, वो है मास्सलामा। लेकिन मास्सलामा का लिटिल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। मा का मतलब होता है विद, साथ में। ये नोट कर लीजिए, ये प्रीपोजिशन है। मा, मा, मा का मतलब होता है साथ में। देखिए, आपने कुरान की वो आयत सुनी होगी ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन साबिर यानी सब्र करने वालों के साथ है। मा अस्साबिरीन, माअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। तो मा का मतलब होता है साथ में, यानी साथ। अच्छा, अस्सलामा, सलामा का मतलब होता है सलामती। सो सलामती के साथ, माअस्सलामा सलामती के साथ। तो कोई अगर आपसे रुखसत ले रहा है, बाय बोल रहा है, कोई अगर आप जा रहा है उसे आप बाय बोल रहे हैं, तो अरबिक में आप कह रहे हो माअस्सलामा, यानी सलामती के साथ जाओ, आप सलामती के साथ जाओ। ठीक है, इसका मतलब माअस्सलामा होता है। अगर किसी ने हमें कहा माअस्सलामा, अगर हम जा रहे हैं और किसी ने हमें कहा माअस्सलामा, तो हम जवाब क्या देंगे? देखिए, सबसे पहला जवाब तो आप माअस्सलामा भी कह सकते हैं। ठीक है, माअस्सलामा का जवाब आप माअस्सलामा भी कह सकते हैं, और आप फी अमानिल्लाह भी कह सकते हैं। ये तो हम इंडिया में भी यूज करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा फी अमानिल्लाह, है ना? तो फी अमानिल्लाह भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब लिटिल मीनिंग भी समझ जाइए। फी का मतलब होता है इन, अमान का मतलब होता है सेफ्टी, और अल्लाह। सो इन द सेफ्टी ऑफ अल्लाह, अंडर द सेफ्टी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की अमान में। फी यानी में, अमान यानी, अमान का मतलब आप समझते हो, और अल्लाह, सो अल्लाह की अमान में। तो अगर हम किसी को माअस्सलामा सलामती के साथ जाओ, तो जवाब में वो कह रहा है आप भी अल्लाह की अमान में रहो, फी अमानिल्लाह। ये आप जवाब दे सकते हैं किसी ने अगर आपको माअस्सलामा कहा तो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बोलूँ, डायलेक्चुअल पॉइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गल्फ में अगर दुबई में आप जाते हो, अगर आप माअस्सलामा कहते हो, तो वो आपको फी अमानिल्लाह कहेंगे। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ फी अमानिल्लाह, इस तरह नहीं कहेंगे। अरब लोग कहते हैं फमान अल्लाह, फमान अल्लाह, यानी बिल्कुल कनेक्ट करके वो लोग बोलते हैं फमान अल्लाह। ये उनका अंदाज, एक ये एक्सेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से वो लोग बोलते हैं। ठीक है, माअस्सलामा फमान अल्लाह। ये तो आप माअस्सलामा का जवाब माअस्सलामा भी दे सकते हैं और फमान अल्लाह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आज बताए, ये सब ग्रीटिंग्स में आते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छे से आता है, तो आप कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में ट्रैवल अगर आप करेंगे, आप आराम से किसी के भी साथ में ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, सारी चीजें जो है ना इसमें मैंने रखा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर तमरीन आती है, तमरीन। ठीक है, अब आपको इन्वॉल्व होना है क्लास में। मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ, नेक्स्ट पेज में इसका मैंने जवाब भी लिखा हूँ। ठीक है, वो आप जब क्लास के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप देख सकते हैं, बट पहले आपको खुद ट्राई करना है, इसे खुद आपको बोलना है। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी है, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पीस बी अपॉन यू, आप में से कौन बताएगा क्या मतलब है पीस बी अपॉन यू? जी सलाम प्लीज। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, सही, मुमताज। ठीक है, और पीस बी अपॉन यू टू
क्या मतलब है इसका? अलैकुम अस्सलाम। अलैकुम अलैकुम अस्सलाम। अस्सलाम। यस, अलैकुम अस्सलाम। ठीक है, अब वेलकम कहना है तो वेलकम कैसे कहेंगे? अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। मुमताज, अहलन व सहलन। अच्छा, वेलकम का जवाब देना है तो कैसे देंगे? अहलन बिक। अहलन अहलन बिक। बिकुम। सही, अहलन बिक। ओके, गुड मॉर्निंग कहना है मुझे तो कैसे कहेंगे? सबाह अल खैर। सुबह अल खैर। सुबह अल खैर, वेरी गुड। और गुड मॉर्निंग का जवाब देना है तो? सबाह अन नूर। सुबह नूर। यस, सुबह नूर। और हाउ आर यू कहना है तो? कैफ हालुका। कैफ हालक। सही, हाउ आर यू, कैफ हालक। और इसका जवाब देना है तो? अना बिखैर। अना अना बखैर, अना खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन। और हाउ अबाउट यू? शुक्र अंता। शुक्र अंती। व अंत। जी हाँ। सो अना बखैर शुक्रन व अंत। और आप? आई एम फाइन टू। मैं भी अना बि ठीक हूँ। अना बिखैर कमान। अना बखैर कमान। अना कोइस कमान, अना ज़ैन कमान। नाइस टू मीट यू। فرصة سعيدة. फुर्सा सईदा। फुर्सा सईदा। और नाइस टू मीट यू टू। أنا أسعد. अना असअद। सही, अना असअद। गुड बाय। गुड बाय कैसे कहेंगे? مع मासा। السلامة. मासलामा। मासलामा। वेरी गुड, मासलामा। और मासलामा का जवाब कैसे देंगे? في अमान الله. फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। अच्छा, अरब लोग कैसे जवाब देते हैं? फमान फमान अल्लाह। अल्लाह। जी जी जी। आज अब नेक्स्ट कन्वर्सेशन साइड वाले इसमें ये फीमेल, दो फीमेल आपस में बात कर रही है, ठीक है? तो हेलो को अरबिक में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। मरहबा। मरहबती। मरहबा। मरहबा। क्या कहेंगे? مرحبا. मरहबा। मरहबा। जी हाँ। और इसका जवाब क्या है? मरहबतैन। مرحبا سعيد. मरहबतैन। मरहबतैन। गुड इवनिंग को कैसे कहेंगे? مساء النور. मसा नूर। मसा अल खैर। मसा अल खैर। मसा नूर जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। मसा अन नूर जो ना वो जवाब है। इट शुड बी यूज्ड ऑलवेज व्हेन यू रिप्लाई। वो सिर्फ जवाब में यूज होगा। ओके, पहले आपको कहना है मसा अल खैर, ठीक है? अच्छा, गुड इवनिंग का जवाब? मसा مساء. नूर। मसा अन नूर। मसा अन नूर, ठीक है? हाउ आर यू? कैफ हालुका। كيف حالك؟ हालुकी। कैफ हालिक। जी हाँ, फीमेल से हम बात करें, कैफ हालिक। ओके, अगर यूएई में बात करें, कुवैत वगैरह में हम हैं तो कैसे कहेंगे? कैफ हालिज। क्या कहेंगे? कैफ كيف कैफ حالك؟ हालिज। हालिज। जी, ये अगर आप यूएई वगैरह में, दुबई वगैरह में है तो ठीक है। इसका जवाब कैसे देंगे? आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट अबाउट यू? أنا अना بخير. बिखैर। من अना كمان. बखैर अना ज़हीना। शुक्रन। अना अना ज़हीना। ज़ैना अना ज़हीना। शुक्रन। अना व क़ैसा। अंती। व अंती, है ना? व्हाट अबाउट यू? व अंती, क्योंकि फीमेल को बोले ना। और आप, एंड हाउ आर यू? व अंती। या फिर कह सकते हैं वो कैफ हालिक, ये कह सकते हैं, राइट? आई एम फाइन टू। أنا بخير من كمان. أنا بخير كمان. أنا زينة كمان. أنا كويسة كمان. I'm fine too. Nice to meet you. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. Yes, فرصة سعيدة. Or nice to meet you too. أنا أسعد. أنا أسعد. أنا أسعد. أسعد. Goodbye. مساء. Goodbye. مع مع السلامة. السلامة. مع مع السلامة. أيوة، مع السلامة. और उसका जवाब? في أمان الله. फी अमानिल्लाह। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मोइन जी बहुत, और कौनेन जी, आप लोग बहुत एक्टिव है। मैं दूसरे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक्टिव रहे, तभी आप लोग स्ट्रांगली इसे सीख पाएंगे, ठीक है? चलिए, अब मैं आप लोगों को मौका देता हूं मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होने का। अब कन्वर्सेशन करेंगे बेस्ड ऑन दिस। ये जो आज हमने कन्वर्सेशन सीखा, इस पर बेस्ड हम आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। तो कौन है जो मेरे साथ बातचीत करना चाहता है? जी सर। मोइन जी। जी सर। इसके अलावा और कोई? चलिए, कौनेन जी भी रेडी है। और कोई? देखिए, बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, इरफान जी, आप तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अटेंड किए थे क्लास, जहां तक मेरा गुमान है। जी सर। जी। नहीं, इरफान जी भी लास्ट टाइम थे, लेकिन वो एक्टिव हाँ नहीं सर। है। जी जी। तो
लास्ट टाइम जो अटेंड किए उन्हें तो और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, जैसे मोइन जी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, पिछली बार उन्होंने अटेंड किए थे क्लास मेरी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इंटरेक्शन आपका जितना ज्यादा रहेगा उतने अच्छे से आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मकसद हमारा लैंग्वेज सीखना है, ओके। सो और मैंने आपको शुरू में ही रूल्स बताया, द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल लर्न, ओके। सो सबसे पहले मैं मोइन जी से कन्वर्सेशन करूंगा, तो लेट्स स्टार्ट। मोइन जी रेडी हैं आप? जी सर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहलन वालेकुम अस्सलाम। वसहलन। अना बखैर। अहलन वसहलन। अना बिक। अहलन बिक। अहलन सर। मरहबा। मरहबतैन। सुबह अल खैर। सुबह नूर। مساء الخير. मसा नूर। كيف حالك؟ अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान वांता। أنا زين كمان. فرصة سعيدة. अना साद। تصبح على خير. तुस्बा वांता अहलुन। وأنت من أهله. صحيح. مع السلامة. फी अमानिल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा चलिए कौनेन जी, लेट्स स्टार्ट। Yes, sir. सलाम अलैकुम। وعليك السلام. أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا. مرحبتين. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. فرصة سعيدة. أنا أسعد. تصبح على خير. وأنت من أهله. مع السلامة. في أمان الله. वेरी गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ऐसे ही अगर आप लोग चलते रहेंगे तो अच्छे से इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी लैंग्वेज सीखेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ये संडे का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लास रहता है जो आप लोग अटेंड भी कर रहे हो, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे ज़रिए माशाल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। मेरा एक कोर्स भी है, बेसिक लेवल कोर्स, जो 3 महीने का कोर्स होता है। वीकली 2 सेशंस 3 सेशंस होते हैं वीकली, ओके। तो अगर आपको ये अटेंड करना है जिसमें मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर किया हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी पूरी इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊंगा, मास्टर आपको बनाऊंगा। ये किताब में जो किताब आपने ली है, खरीदी है मुझसे, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपने खरीदी है। तो अगर आपको वो कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये 3 मंथ्स का कोर्स रहता है जिसकी 4000 पूरी फीस रहेगी। इंशाल्लाह इसमें आपको मैं ये पूरी किताब में मास्टर कराऊंगा। आप में कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, और थ्राइस ए वीक हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिस तरह से संडे का आपने देखा है ऐसे लेसन्स होंगे, और फिर उसके बाद हम आपस में कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। यानी विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपकी किताब में मास्टर हो सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसकी बुक नंबर 2 भी लिखने में काम चल रहा है। बहुत जल्दी इसकी बुक नंबर 2 भी आएगी। लेवल 2 जो है वो भी मंजर आम पर आएगी इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की दुआ रही तो। अगर कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल्स उसकी बता दी जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास अटेंड करने का। इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन के साथ में। जज़ाकल्लाह खैर, मास्सलामा। في أمان الله.